हेलो, वेलकम टू द चैनल पॉम पॉम स्टडी। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्या है एंड ये एग्ज़ाम में करीब 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं क्या है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दोस्तों हम लोग को पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज़ अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो दोस्तों वैसे तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का यूज़ किसी यूनिवर्सिटीज़ में एंड किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए एडमिशन के लिए किया जाता है। दोस्तों ये एक ऐसे के तरह होता है जैसे कि हम लोग निबंध वगैरह लिखते हैं ना, ठीक उसी प्रकार होता है। डिस्क्राइब करता है यू एज अ पर्सन, योर एम्स एंड एम्बिशन अबाउट योर सेल्फ। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम लोग लिखते हैं ना, तो उसके अंदर बताते हैं कि हम क्या हैं, हमारे एम्स क्या हैं एंड हम लोग को क्या पाना है, हमारे एम्बिशन क्या है, वो सब बताना पड़ता है। एंड ये स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, वो हमारी जर्नी ऑफ लाइफ पूछती है। हमारी जो जर्नी ऑफ लाइफ रहती है ना, वो हमको बताना पड़ता है। हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है ना, वो हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू बताना रहता है। एंड जब हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखते हैं ना, तो हम लोग को एक्सप्लेन करना रहता है, हम लोग को बताना रहता है कि क्यों हम लोग को वो कोर्स चाहिए, क्यों हम लोग को वो कोर्स ज्वाइन करना है। एंड ये भी बताना रहता है कि क्यों वो कोर्स करना है, क्यों आप लोग लाइक कर रहे हो, क्यों आप लोग को पसंद है वो कोर्स करने में। ये सब भी हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू बताना रहता है। एंड दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू हम लोग को ये भी बताना है कि क्यों वो कोर्स आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है एंड आप वो कोर्स ले लोगे तो आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे। एंड दोस्तों स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, ये आप लोग के करियर का भी एक रास्ता है। कमेटी वाले जो लोग रहेंगे ना, वो लोग आप लोगों को जज करेंगे इस स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू। दोस्तों जब आप लोग 12th एग्जामिनेशन पास कर लोगे ना, तो आप लोग को पर्सनल स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यूनिवर्सिटीज़ को। तो आप लोग को ये पॉइंट्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि मैं फॉर्मेट के थ्रू आप लोग को बता दे रहा हूँ। जो फर्स्ट पॉइंट है उसके अंदर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है ना, उसको करीब 500 वर्ड्स के अंदर लिखना रहता है एंड करीब 5 से 6 पैराग्राफ इनफ। इसकी शुरुआत हम लोग को अपने इंट्रोडक्शन से करना है एंड उसके बाद हम लोग को अपना पर्सनल बैकग्राउंड बताना है एंड हम लोग क्या सोचते हैं ना, वो हम लोग को बताना है एंड हमारा एम ऑफ लाइफ क्या है, हम लोग को लाइफ में क्या करना है, वो हम लोग को बताना रहता है। एंड जो सेकंड पैराग्राफ है ना, उसके अंदर हम लोग को ये बताना है कि क्यों हमारी इच्छा है वो स्पेसिफिक कोर्स करने की एंड हमारा इंटरेस्ट क्या है उस कोर्स में, वो हम लोग को सेकेंड पैराग्राफ में बताना है। एंड जो थर्ड पैराग्राफ है ना, उसके अंदर हम लोग को अपनी क्वालिटीज़ बतानी रहती है जो कि उस पर्टिकुलर कोर्स के लिए सूटेबल हो। एंड जो हमारी हॉबीज़ रहती है ना, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हम लोग बाहर कोई एक्टिविटी करते हैं, ये सब हेल्पफुल रहता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के लिए। एंड एट द लास्ट आप लोगों को बताना है कि आप लोग को एडमिशन करने से क्या फ़ायदा होगा। एंड आप लोग को ये भी बताना है कि किस प्रकार वो जो कोर्स है ना, पर्टिकुलर कोर्स है ना, वो आप लोग को हेल्पफुल होगी आप लोग के लाइफ में। तो आप लोग को कंक्लूडिंग पैराग्राफ में बताना है। एंड जो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे ना, उसको क्लियर वर्ड में लिखना है। मतलब कोई भी एक्सपेंसिव जो हार्ड वर्ड है ना, वो सब नहीं यूज़ करना है। लाइक हम लोग को सिंपल वर्ड्स यूज़ करने हैं जो सामने वाला समझ सके। एंड हम लोग को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस ऐसा लिखना है ना, जैसे कि हम लोग सामने वाले को कन्विंस कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं। इस प्रकार नहीं लिखना है कि सामने वाला भड़क जाए। इसको अच्छे भाषा में लिखना है अकॉर्डिंग टू योर करियर। एंड याद रखना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के थ्रू है ना, सामने वाला आपके पर्सनैलिटी को समझ सकता है। एंड जो आप लोग की क्वालिटीज़ है ना, उसको हाईलाइट करना मत भूलना, ताकि सामने वाला अच्छे से समझ जाए कि आप क्या कहना चाहते हो। एंड अपने लाइफ एक्सपीरियंस को इस तरह से लिखना कि सामने वाला खुश हो जाए वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस पढ़ के। मैं आप लोग को कुछ सैंपल्स दिखा देता हूँ जिसकी वजह से आप लोग को थोड़ी बेनिफिट होगी। वैसे तो 2 सैंपल्स आप लोग के टेक्स्ट बुक में दिया गया है, लेकिन अगर आप लोग टेक्स्ट बुक से नहीं पढ़ रहे हैं तो मैं आप लोग को स्क्रीन पर शो कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि सैंपल्स टेक्स्ट बुक से ही देखें। यहाँ पर फर्स्ट पैराग्राफ जो है ना, उसके अंदर इंट्रोडक्शन दिया गया है एंड यहाँ पर सेकंड पैराग्राफ में लाइफ एक्सपीरियंस बताया गया है एंड तीसरे पैराग्राफ में उसके हॉबीज़ के बारे में बात की गई है एंड लास्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन बताया गया है कि किस प्रकार वो जो यूनिवर्सिटी है ना, उनको फ्यूचर में फ़ायदा देगी। तो दोस्तों इस प्रकार सैम्पल 1 समाप्त होता है। दोस्तों वीडियो में मैंने जो फॉर्मेट बताया है ना, बस उसको फॉलो करो एंड उस हिसाब से आप लोग को स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में फुल टू फुल मार्क्स मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।